जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेपर के 20 क्वेश्चन और उनका आंसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसे लाइक करके अपने सभी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के लिए नए हो तो वो जो लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेंटेंस दिया गया है, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी ए बर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर विल को रिप्लेस करके यहाँ पर हमें वर करना पड़ेगा। विल फ्यूचर टेंस को शो करता है और वर उन घटनाओं के लिए यूज किया जाता है जो कि प्रेजेंट में कभी भी घटित हो नहीं सकते या जिनका अस्तित्व ही नहीं हो, यानी वो बर्ड तो कभी बन नहीं सकता। इस टाइप की घटना के लिए यहाँ पे हमें वर का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सिंपल सा विल को रिप्लेस करके वर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है, नेवर आई हैव सीन सच ए टाउन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर हमें हैव को आई के आगे लेके जाना पड़ेगा। जब कोई सेंटेंस नेवर यानी एडवर्ब से शुरू हो तो एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस के बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो हमें हैव को आगे लेके जाना पड़ेगा, फिर आई आएगा। सेंटेंस होगा, नेवर हैव आई सीन सच ए टाउन। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जैसा कि आप सबको पता है, एयरफोर्स एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और सेंटेंस इस प्रकार है, द अकाउंटेंट एंड कैशियर आर कमिंग टू एडिट द ऑफिस अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर हमें आर को हटाना पड़ेगा। आर के स्थान पर हमें यहाँ पे इज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात की गई है। द अकाउंटेंट एंड कैशियर एक ही इंसान है, तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कैशियर के आगे भी आर्टिकल आ जाता, कोई द आ जाता, तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग इंसान की बात की जाती, फिर हमें आर लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे द अकाउंटेंट एंड कैशियर आया है, उस हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब इज का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने की कोशिश करना। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है और 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा वो हमें सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है, आई वुड हैव लेफ्ट इफ आई ब्लैंक यू वर नॉट कमिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सेंटेंस में पास्ट की ऐसी घटना के बारे में बात की गई है जो पास्ट में घटित ही नहीं हुई। ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, जहां पर हमें इफ क्लॉज के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। तो इफ के बाद में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड नोवन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेंटेंस हो जाएगा, आई वुड हैव लेफ्ट इफ आई हैड नोवन यू वर नॉट कमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप कंडीशनल सेंटेंसेस का ये रूल आपको पता होगा कि जब सेंटेंस के एक पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो सेंटेंस के इफ क्लोज वाले पार्ट में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है, हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सिलेक्शन करना था सेंटेंस में। सेंटेंस है, सी ब्लैंक ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सेंटेंस में हमें लास्ट वीक दिया गया है। लास्ट वीक से हमें पता चलता है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, और जब सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो वहाँ पे वर्ब भी
सिंपल पास्ट टेंस की आएगी, जो कि सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें बोट को यूज करना पड़ेगा, शी बोट ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लास्ट के साथ में कोई टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करता है, और उस हिसाब से वर्ब भी सिंपल पास्ट टेंस की आती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है, सप्लाई ए मॉडल विच एक्सप्रेसेस एबिलिटी, यानी हमें वो मॉडल बतानी है जो कि योग्यता के बारे में बताती हो। सेंटेंस है, ऑल ऑफ देम ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन। चारों ऑप्शन में से सिर्फ कैन ही ऐसा है जो कि एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस हो जाएगा, ऑल ऑफ देम कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी वो सभी 3 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने की कोशिश करना। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है, चेंज द नरेशन, यानी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था। सेंटेंस है, ही सेड टू मी वेयर डू यू वांट टू गो नाउ। तो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, इंट्रोगेटिव में, इसको चेंज करने के लिए हमें सिंपल सा नरेशंस के रूल मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हमें सेंटेंस में टेंस को पहचानना पड़ेगा। सेंटेंस में टेंस दिए गए प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर दिया जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड टू से आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन में आस्क्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए और सी में आस्क्ड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी ऐसे ही कैंसिल हो गए, बचे ऑप्शन ए और सी। तो आगे बढ़ते हैं, ही सेड टू का आस्क्ड में हो गया ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे हमें कंजक्शन डेट का यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वेयर, वही इसका कंजक्शन का काम करेगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वांटेड टू गो देन, गो का यहाँ पे चेंज करके देन कर देना पड़ेगा, और वांट का हमें चेंज करके पास्ट सिंपल टेंस में वांटेड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन टेस्ट करके हम इस टाइप के क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देने की कोशिश करना। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए वर्ब, यानी हमें 4 वर्ड दिए गए, चारों में से वर्ब कौन सी है वो हमें पहचाननी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथाइज। ऑप्शन बी में दिया गया वर्ड सिंपैथाइज, ये इसका वर्ब फॉर्म है। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, सिंपैथाइज सहानुभूति रखना, और सिंपैथेटिक होता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जिसका अर्थ होता है सहानुभूतिपूर्ण। और ऑप्शन डी में दिया गया सिंपैथाइजर, यानी जो इंसान सहानुभूति रखता है उसके लिए ये वर्ड है, तो ये इसका नाउन फॉर्म है। तो सिंपैथी का जो वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपैथाइज। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है, चेंज द वॉइस। सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना था। सेंटेंस है, कैरी द बैग होम। क्वेश्चन नंबर 9 में सेंटेंस दिया गया है वो है एक इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आदेशात्मक कोई सलाह या कोई निवेदन, कोई आज्ञा का भाव हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है, और फिर रिमेनिंग पार्ट आता है। तो यहाँ से हमें सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लेट द बैग बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल कैरीड एंड फिर होम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डायरेक्शन है, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, यानी चारों सेंटेंस में हमें वैसा सेंटेंस बताना था
जो कि क्वेश्चन में दिए गए सेंटेंस से मैच करता हो जिसका मीनिंग। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटेंस दिए गए आई एट जस्ट 1 पीस ऑफ केक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में दिए गए सेंटेंस का अर्थ है मैंने केक का एक से ज्यादा पीस नहीं खाया, और क्वेश्चन में दिए गए सेंटेंस का भी यही मीनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना था, ऑपोजिट बताना था, और वर्ड दिया गया पे हेजिटेशन। तो हेजिटेशन का जो एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्फिडेंस। हेजिटेशन का अर्थ होता है हिचकिचाहट, और ऑप्शन डी में दिए कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है विश्वास या आत्मविश्वास। तो हेजिटेशन का हिचकिचाहट हो गया। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया अनसर्टेनली। अनसर्टेनली का अर्थ होता है अनिश्चित या संदेहपूर्ण। ऑप्शन बी में दिया गया एंगर, एंगर का अर्थ होता है गुस्सा। ऑप्शन सी में दिया गया नर्वसनेस, नर्वसनेस का अर्थ होता है घबराहट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको चारों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नोटबुक में इन चारों वर्ड को लिख लेना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज ए सिमिलर मीनिंग और क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें सिमिलर बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे वर्च्यू। तो वर्च्यू का अर्थ होता है गुण और सदाचार। और बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिग्निटी। डिग्निटी का अर्थ भी होता है गौरव, मर्यादा या शान, जो कि वर्च्यू का सिनोनिम है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया इम्प्योर, और इम्प्योरिटी का अर्थ होता है अपवित्रता। और ऑप्शन बी में दिया गया वाइस, वाइस का अर्थ होता है उपाध्यक्ष। और ऑप्शन डी में दिया गया इनिक्विटी, इनिक्विटी का अर्थ होता है अधर्म। तो आई होप चारों ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉरवर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें चार वर्ड दिए गए, चारों में से एक वर्ड इनकरेक्ट है, उसका हमें सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओमिटेड की जो स्पेलिंग है वो गलत है। ओमिटेड की सही स्पेलिंग होती है OMITTED। ओमिटेड का अर्थ होता है छोड़ना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया नोसियस, नोसियस का अर्थ होता है घृणास्पद। ऑप्शन बी में दिया गया नेसेसरी, नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक। और ऑप्शन थर्ड में दिया गया ऑफिशियल का अर्थ होता है आधिकारिक। तो चारों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस है आवर फैमिली हैज बीन ब्लैंक द डिटेल्स फॉर बाइंग आवर ओन हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंसीडरिंग। कंसीडरिंग का अर्थ होता है ध्यान में रखते हुए, यानी हमारी फैमिली हमारा नया घर खरीदने के लिए जो डिटेल होती है उनको समझा। और डिटेल को हम स्टेट नहीं कर सकते, डिटेल के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते या डील नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है अरेंज द सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिए गए, चार ऑप्शन भी दिए गए, जिसमें हमें एक सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में बनाना था और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। इस टाइप के सेंटेंस को सोल्व करने के लिए हमें ग्रामर और कॉन्टेक्चुअल कनेक्शन प्राप्त करना रहता है कि सेंटेंस में कहाँ पर ग्रामेटिकल कनेक्शन है, और फिर हमें इस टाइप के सेंटेंस को इजीली हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस ऑप्शन को देखेंगे जिसमें इस सेंटेंस की मेन थीम की कॉन्टेक्स्ट की बात की गई हो। तो कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है
इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सबसे पहले आएगा सेंटेंस में। उसके बाद में हमें कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस को तलाशना पड़ेगा, यानी वर्ब्स को तलाशना पड़ेगा। नाउन पहले आ चुकी है, तो इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद कंपोनेंट्स के लिए हमें ऑप्शन आर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें दिया गया हैव नॉट येट, जो कि एक एडवर्बियल फ्रेज है जिसको हमें डेवलप से पहले लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SRPQ। इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स हैव नॉट येट डेवलप्ड एडुक्वेटली। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्ट ना सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड दिया गया यहाँ पे इंस्टिक्टिव। तो इंस्टिक्टिव का अर्थ होता है स्वाभाविक, और इसका एंटोनिम ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। रेशनल का अर्थ होता है विवेकपूर्ण या विवेकशील। इंस्टिक्टिव का अर्थ हो गया स्वाभाविक, यानी वो गुण जो कि स्वभाव से हो या जन्मजात हो, और रेशनल का अर्थ हो गया जो अपने विवेक से बनाए गए गुण हो उनके। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया इनेट। इनेट का अर्थ होता है जन्मजात या प्राकृतिक, और ऑप्शन सी में दिया गया इनहेरिएंट। तो इनहेरिएंट का अर्थ होता है पैदाइशी, और ऑप्शन डी में दिया गया इनबोर्न। इनबोर्न का अर्थ होता है जन्मजात। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ए सिमिलर मीनिंग और क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। और यहाँ पे हमें वर्ड का सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और वर्ड दिया गया इल्यूड। इल्यूड का अर्थ होता है बचना या टालना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवॉइड। एवॉइड का अर्थ भी होता है टालना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन ए में दिया गया टेल। टेल का अर्थ होता है कहना। ऑप्शन बी में दिया गया क्रिएट। क्रिएट का अर्थ होता है निर्माण करना, और ऑप्शन डी में दिया गया रेफर। रेफर का अर्थ होता है विचारार्थ भेजना या पोस्टपोन करना। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 में सेंटेंस दिए गए ऑल्दो माय फादर इज सिक ब्लैंक ही गोज टू द ऑफिस। का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल्दो के बाद येट का पेयर होता है, तो जब सेंटेंस में ऑल्दो दिया गया हो तो उसके बाद आने वाले ब्लैंक में येट का यूज होता है। तो सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा ऑल्दो माय फादर इज सिक येट ही गोज टू द ऑफिस। यद्यपि मेरे पिताजी बीमार थे लेकिन फिर भी वो ऑफिस गए, ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द हेयर लिव्स इन। हेयर का अर्थ होता है खरगोश, तो वो स्थान जहाँ पे खरगोश रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बुर्रो। बुर्रो का अर्थ है बिल, तो खरगोश के रहने का स्थान होता है बुर्रो यानी बिल। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया हाइव, जो कि मधुमक्खियों के रहने का स्थान होता है। मधुमक्खी के छत्ते को हाइव बोला जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया कैनल। कैनल होता है कुत्तों के रहने का स्थान, कुत्ता घर। और ऑप्शन डी में दिया गया लायर। लायर का अर्थ होता है मांद, जो कि शेर के रहने का स्थान होता है। तो आई होप चारों ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन एयरपोर्ट एग्जाम में आ सकता है, तो इस टाइप के वर्ड को भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 से शो हो रहा होगा और नीचे उसका क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है एज पर द पैसेज व्हेन डिड द कैजुअलिटीज ओकर इन गलवान वैली। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो पैसेज दिया गया है वो अभी लेटेस्ट भारत और चाइना के बीच में जो वॉर चल रही है उसके बारे में बताया गया है। तो कहने को भले ही भारत चीनी बाई बाई का नारा दिया जाता है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण हमेशा अपनी दूरता दिखाता है, और इसी कारण इस बार सीमा पर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ये इस सेंटेंस में बताया गया है उसी विवाद के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑन द नाइट ऑफ 15 जून, जो कि सेंटेंस में यहाँ पे दिया गया है कि गलवान घाटी में घटना कब हुई, तो वो 15 जून की रात को हुई।
तो आई होप कि आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।